हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन सब की परिभाषा क्या होती है और कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि जो सेंटेंस टॉपिक है आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर यहाँ से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, जो, मेक्स, देता है, अ कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच, जो, मेक्स, देता है, अ कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। इसकी हिंदी में फ्रेंड्स परिभाषा होगी, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेड हॉकी। अब यहाँ पर देखिए क्या है? शब्दों का समूह है। एक शब्द ही हो गया, प्लेड हो गया और हॉकी हो गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, शब्दों का समूह बना हुआ है और इसको पढ़ने पर इसका क्या होता है? इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक सेंटेंस है। दे टीच हिम इंग्लिश। अब यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इनका क्या हो रहा है? इनका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, यानी इनको जब पढ़ेंगे तो इनका कुछ अर्थ निकलेगा। दे टीच, वे पढ़ाते हैं, हिम, उसे, इंग्लिश। तो ये दोनों क्या है? सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यदि आपसे कोई कहे कि सेंटेंस बना के दिखा दीजिए तो आप एक सब्जेक्ट लेंगे, एक वर्ब लेंगे और एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, यानी कितने प्रकार से वाक्य लिखे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। तो सेंटेंस के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं सेंटेंस के? 5 प्रकार। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। और लास्ट 5वां होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। तो सेंटेंस के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो आइए हम इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो पहला फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक का मतलब है कि इस प्रकार के सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे स्वीकार किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने, यानी अगर किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है या न होने या फिर नहीं हो रहा है का बोध होता है तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या न होने का बोध हो, किसी कार्य के होने या न होने का बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको समझते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से। ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, वह भोजन खाता है। वह क्या करता है? भोजन खाता है। तो इसमें कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। तो जिस वाक्य में कोई कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड वाक्य देखते हैं। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। वह स्कूल नहीं जाती थी, इसका मतलब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो जिस वाक्य में कोई काम हो या जिस वाक्य में कोई काम न हो, उन दोनों को ही क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा है, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
ये क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसको शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा या तो क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड। तो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई वाक्य इंट्रोगेटिव है या नहीं है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है, डज ही इट फूड? क्या वह भोजन खाता है? डज क्या, ही इट वह खाता है, भोजन मतलब फूड मतलब भोजन। तो ये इंट्रोगेटिव है या नहीं? तो इसके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और यह सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी इंट्रोगेटिव है। सेकेंड है, वाई डिड सी गो टू स्कूल? वह क्यों स्कूल जाती थी? ठीक है, वाई डिड ही सी गो टू स्कूल? वह क्यों स्कूल जाती थी। अब इसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर आपको दो टाइप से एग्जाम्पल देखने को मिले। अब इन दोनों टाइप को किस नाम से जानते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। यस या नो टाइप का मतलब होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप। तो ये जो सेंटेंस है ये देखिए यस या नो टाइप का है, क्योंकि यह कैसे स्टार्ट हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड है WH टाइप। WH टाइप वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से। तो उसे क्या बोलते हैं? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वाई लिखा हुआ यहाँ पर पहले है, अब ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, तो इसका मतलब ये WH टाइप का है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स आगे। थर्ड इसमें इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य यानी इम्परेटिव सेंटेंस से हमेशा क्या होगा? आज्ञा सूचक, ठीक है, के भाव का बोध होगा। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। जिस वाक्य से ऑर्डर आदेश, जिस वाक्य से ऑर्डर यानी आदेश के भाव का बोध हो, एडवाइस सलाह के भाव का बोध हो, या रिक्वेस्ट यानी आग्रह के भाव का बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी जिस वाक्य से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि के भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो टोटल यह इम्परेटिव सेंटेंस 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस इम्परेटिव होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब पहले आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब पहले आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे प्ले हॉकी, अब इसमें प्ले पहले आ गया, नहीं वर्ब पहले आ गया, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा है प्लीज़ या काइंडली, अगर किसी वाक्य में लिखा हुआ है प्लीज़ या काइंडली तो भी वो क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल का हुआ है प्लीज टीच हिम, तो यहाँ प्लीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इम्परेटिव हो गया, हमको मालूम चल गया। थर्ड है डू नॉट। अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, इसका मतलब वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर लिखा हुआ है हेल्प द पुअर। अब ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे भाव क्या निकल रहा है? सलाह के भाव का बोध निकल रहा है। तो आप सेंटेंस का भाव पढ़ के भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। चूँकि हेल्प वर्ब है और पहले आ गया वर्ब, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेट से, अगर कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो यदि कोई सेंटेंस डू से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, इसका मतलब वो क्या है? वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट वर्ब पहले आ जाए, प्लीज आ जाए, डू नॉट आ जाए,
तो इसका मतलब वो सब क्या है, सब इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य से प्रार्थना, प्रे, प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप, विश इच्छा आदि के भाव का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य से प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, विश इच्छा आदि के भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा होगा, मे लिखा होगा। यदि कोई किसी सेंटेंस में मे लिखा हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब वो क्या है, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ है और इससे क्या भाव निकल रहा है, ठीक है, इससे भाव क्या निकल रहा है, इससे भाव निकल रहा है, ठीक है, इच्छा का, ठीक है, आशीर्वाद का निकल रहा है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, और इसके पहले मे आया हुआ है, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। यहाँ भी मे यू गो टू हेल। ठीक है, अब इसमें मे आया हुआ है और इसका भाव क्या निकल रहा है, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ। इसका मतलब कोई आपको श्राप दे रहा है, कर्ज कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, ऑप्टेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में मे नहीं दिया होता है, यानी वाक्य के स्टार्ट में मे शब्द नहीं दिया होता है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और उस वाक्य को पढ़ने से यदि इच्छा के भाव का बोध हो तो इसका मतलब वो क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो किसी भी सेंटेंस में मे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होगा, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या होगी फ्रेंड्स, देखते हैं। जिस वाक्य से सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्य, एलॉस यानी दुख, हुर्रा यानी हर्ष, ब्रेवो यानी प्रशंसा आदि के भाव का बोध होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी आश्चर्य, दुख, हर्ष, प्रशंसा आदि के भाव का अगर बोध होता है जिस वाक्य से, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस लिखा होता है कि हमको पता चल जाए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस वार्ड से स्टार्ट है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, यदि कोई सेंटेंस वार्ड से स्टार्ट है और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उस वाक्य से हमको आश्चर्य के भाव का बोध होगा और यह कैसा होगा, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो तो भी उससे क्या होगा, उससे आश्चर्य के भाव का बोध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इससे क्या होगा, आश्चर्य के भाव का बोध होगा। ब्रेवो, आई स्टैंड फर्स्ट। ब्रेवो किसी वाक्य में लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगी, उसमें प्रशंसा के भाव का बोध होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, वार्ड से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर कोई सेंटेंस एलॉस से स्टार्ट हो रहा है तो एलॉस से स्टार्ट होता है, मतलब क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दुख के भाव का बोध होगा। एलॉस का मतलब क्या होता है, दुख वाला जो भाव होगा वो उत्पन्न होगा। अब हुर्रा शब्द से अगर कोई से सेंटेंस स्टार्ट होता है हुर्रा से और लास्ट में, ठीक है, हुर्रा के बाद तुरंत क्या हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सेंटेंस टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा।